आ जाओ, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट की बात यहाँ पे। तो चक्रवृद्धि ब्याज बाबू हो गया खत्म। अब चलते हैं एसआई इंस्टॉलमेंट। कुर्सी की थोड़ी पेटी बांध लो, दिमाग जो है एकदम तुम्हारा उल्टी मारने वाला है। इसमें थोड़ा सा दिमाग खराब होता है। शुरू के जो सवाल होते हैं वो तो बड़े अच्छे होते हैं, बाद वाले बड़े वाहियात होते हैं। अब मेरे से अगर तुम इसमें पूछोगे सर कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो कुछ टाइप जब मैं तुम्हें करा लूंगा तब मेरे भाई यहाँ बताऊंगा, या शुरू के शुरू में थोड़ा सा बताते रहता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम देखें तो देखो एसआई का जो इंस्टॉलमेंट होता है मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा आसान भाषा में समझाते हैं। जैसे मानो यहाँ पर क्या हुआ कि तुमने किसी व्यक्ति से, मान लेते हैं कि तुमने उससे 1,000 रुपए मेरे भाई लिए, और तुमने कहा कि मुझे 3 सालों के लिए ये पैसा आप दे दीजिए 10% के रेट पे, 3 सालों के लिए 10% के रेट पे। तो इस पर 30% का ब्याज बन जाएगा। 30% का ब्याज बन जाएगा तो इसका 30% 300 हो जाएगा। 300 हो जाएगा तो मेरे भाई तुम्हें पेमेंट कितना करना पड़ेगा, 1300। अब मैं तुम्हें मेरे भाई यहाँ पर बताता हूँ। सोचो कभी, आज से मानो कि 10 साल पहले मैं किसी दुकान पर जाता और मैं 1,000 रुपये का सामान लेता, या आज से 3 साल पहले जाता और 1,000 रुपये का सामान लेता, और 1,000 रुपये का सामान लेता और कहता कि मैं 3 सालों के बाद में इसकी पेमेंट करूंगा तो 1,300 रुपये बनेंगे। लोग क्या समझते हैं कि 1,000 रुपये के सामान में 300 का ब्याज, देखो लोग कैसे जोड़ते हैं मैं बता रहा हूँ। लोग सोचते हैं अच्छा 1,000 रुपये का सामान है, चूंकि इस पैसे को मैं 3 साल तक भरूंगा, 3 सालों में इसकी जो ब्याज बनेगी वो 300 रुपये की बनेगी, ये हो जाएगा 1,300। और ठीक है, और इसी 1,300 को 3 से डिवाइड कर देते हैं तो मेरा हर एक साल का ईएम आ जाएगा। अरे मूर्ख इंसान, ऐसा जीवन में कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि इसमें तुम्हारा नुकसान है। इसमें नुकसान ऐसा है कि पहले साल ही तुम पे 1,000 रुपये का ब्याज लग गया, दूसरे साल भी तुम पर 1,000 रुपया पर ब्याज लग गया, और तीसरे साल भी 1,000 रुपया पे ब्याज लग गया। ये तो घोर तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई। अगर मेरे भाई 3 साल का इकट्ठा ब्याज लगा करके 3 में भाग कर देना था, तो उस इंसान को तुमने ईएमआई दिया ही क्यों? फिर तुम उसको ये बोलते 3 साल के बाद में जब 1,300 देना है तो भागो यहाँ से, निकलो मेरे घर से जल्दी, आज से 3 साल के बाद में आना और आकर के अपना 1,300 रुपया ले जाना। भाई ईएमआई मिश्रा जी हम क्यों देते हैं? इसीलिए देते हैं कि थोड़ी हमें सहूलियत मिल जाए। अब मान लीजिए कोई बाइक आप 10 साल का लिए हुए हैं, 10 साल के बाद में आप धीरे धीरे करके, मतलब हर एक साल के अंत में पेमेंट करेंगे, 10 साल के बाद में पूरा खत्म हो जाएगा। आपका जो बैंक वाला है वो 10 साल का ब्याज अब ये थोक देता है, ठीक है, आप उसको बांट देता है 10 में, आप दीजिएगा, बोलेगा अरे जब 10 साल का ब्याज तुम भैया जोड़ ही रहे हो, भागो यहां से, निकलो, आज से 10 साल बाद में आना, तब तक हम बाइक फ्री में चलाएंगे, 4-5 को बिजनेस खोल लेंगे उससे, आकर के 10 साल बाद पेमेंट ले जाना। तो इसीलिए ऐसा नहीं किया जाता है। आप उतना भी पैसा नहीं देते हैं जो आपने लिया है, और आप उतना भी नहीं देते जो अमाउंट बनता है। अगर उतना दे देंगे जो आपने लिया, मानो 1,000 रुपया का बाइक था या 10,000 रुपया का बाइक था, और 10 साल बाद आप बैंक वाले को बुला के 10,000 दे दिए, इसमें तो बैंक वाले का नुकसान हो गया, पैसा भाग रहा है। ठीक है, तो हम उतना भी नहीं देते हैं मेरे भाई जो हमने लोन लिया है, और उतना भी नहीं देते जो हमारा अमाउंट है। यानी हम प्रिंसिपल भी नहीं देते हैं, हम अमाउंट भी नहीं देते हैं। जो हमारी ईएमआई आती है उन सब का अगर तुम सम करोगे तो उन सब का सम इसके और इसके बीच में होता है। इसके और इसके क्या होता है, बीच में होता है। इसमें दोनों को फायदा है। दुकानदार को फायदा इसीलिए है, मानो जैसे सारी ईएमआई को जोड़ोगे, हो सकता है वो 1,100 के करीब आ जाए, 1,200 के करीब आ जाए, 1,300 के करीब आ जाए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। इसमें फायदा दुकानदार को ऐसे हो जाता है कि 1,000 की चीज के लिए उसको 1,100 मिल गया, और कस्टमर को फायदा ऐसे हो जाता है कि सेम पैसा अगर वो 3 सालों के बाद में देता तो उसे 1,300 देना पड़ता, लेकिन चूंकि उसने ईएमआई पर दे दिया तो उसको 1,300 की जगह 1,100 देना पड़ा। बस ये फायदा होता है ईएमआई का, ये मतलब होता है, इसको समझ लो। यू डोंट हैव टू पे द एग्जैक्ट प्रिंसिपल व्हाट यू हैव टेकन, एंड यू डोंट हैव टू पे द एग्जैक्ट अमाउंट व्हाट इट विल बी आफ्टर सर्टेन ईयर्स। यू हैव टू पे द मिडिल अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट। यहां इतना समझ लीजिए कि आपको एक मिड वैल्यू पे करनी है जो प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच की चीज है। क्लियर है ये बात यहाँ पे? ठीक है, इसमें क्या होता है, ये विन विन सिचुएशन होता है, दोनों के लिए होता है। ठीक, अब अगर हम बात करें यहाँ पर तो बस इसी की बातों को हम यहाँ समझते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत सरल तरीका बता दूंगा, टेंशन मत लो मेरे भाई। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया, व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज ए डेप्ट ऑफ, ठीक है, व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज ए डेप्ट ऑफ रुपीज इतना इन 4 ईयर एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, समझ में आ गया मेरे भाई यहाँ पर बात? ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, कितने का मेरे भाई तुम यहाँ पर इंस्टॉलमेंट दोगे, क्या इंस्टॉलमेंट दोगे, कि अगर तुमने इतने रुपए का जो लोन लिया, या फिर ऐसे समझ लो कि अगर मानो तुमने कोई पैसा लिया, अगर उस पैसे को 4 सालों के बाद में देते और 6% के रेट पर देते तो तुम्हें इतना देना पड़ता। ठीक है, तुम्हें यहाँ पर इतना देना पड़ता। तो मेरे भाई तुम बता दो यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं वो ईएमआई कितने की है। लोग क्या करते हैं, लोग सारे ईएमआई को जोड़ करके ये देखने में लग जाते हैं, सारे ईएमआई को जोड़ करके देखने में लग जाते हैं ये अमाउंट के बराबर क्यों नहीं है। कुछ लोग जोड़ करके देखने लगते हैं प्रिंसिपल के बराबर क्यों नहीं है। मेरे भाई जीवन में ये काम मत करना, शुरू में तुमको बता दिए हैं कि ईएमआई मेरे भाई इनके और इनके बीच में होता है, ना वो इसके बराबर होता है ना वो इसके बराबर होता है। तो जो भी तुम्हारा सारा सारा ईएमआई निकलेगा उसको जोड़ करके देखोगे तो इसके बराबर में नहीं आएगा। टेंशन मत लो, हम समझा देंगे तुमको।
ठीक है। तो यहां पर असल में क्या है, यदि तुम पैसे की भुगतान आज ना करके 4 सालों के बाद में करते हो, 6% पर करते हो, तो इतना देना पड़ेगा। तो बताओ उसकी जब ईएमआई बनाएंगे तो कितना बनाएंगे। सिंपल ट्रिक बताते हैं। यहां पर कितना मानो, 100 मानो। कितना मानो, 100 मानो। रेट कितना है, 6। तो इसमें 6 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 106। फिर इसमें 6 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 112। फिर इसमें 6 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 118। और ये जोड़ने की प्रक्रिया तब तक करो जब तक तुम्हारे साल खत्म ना हो जाए। 4 साल का मतलब इसको कितनी बार जोड़ना है, 4 बार। 3 साल का मतलब 3 बार। 5 साल का मतलब 5 बार। अगर हम देखें तो यहां पर कितना हो जाएगा, 118, 112, 230, 230, 330, 336, 436, कुल मिलाकर के कितना, 436। यानी अगर तुम बाद में पेमेंट करते तो तुम्हें इतना पेमेंट करना पड़ता। यानी ये 26,160 जो है मेरे भाई यहां पर कितने का मान है, तो इतने का मान है। और चूंकि मुझे ईएमआई पता करना है तो ईएमआई का मतलब मेरे भाई 100 का मान पता करना है। अगर हम इसका देखें तो मेरे भाई इसी का ये 6 गुना है। 60 इंटू मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6000 करेक्ट आंसर है। अब फिर मैंने क्या कहा, दुनिया बड़ी होशियार है, कहती है अच्छा 6000 का ईएमआई है तो 6000 इंटू 4, 24,000। 24,000 इसके बराबर में क्यों नहीं हुआ। अरे भैया तुमने कोई पैसा उधार पर लिया था, तुमने मिला करके मेरे भाई 24,000 रुपए दिए। अगर तुम इतना नहीं देते ईएमआई के माध्यम से तो भविष्य में तुमको यहां पर इतना देना पड़ता। इसीलिए मैंने कहा सम ऑफ ऑल द ईएमआई इज ऑलवेज लेस देन द अमाउंट यू हैव टेकन। ठीक है, सम ऑफ ऑल द ईएमआई इज ऑलवेज लेस देन द अमाउंट, जो हो सकता था। ठीक है, जो हो सकता था वो उससे ज्यादा होता है जो तुमने लिया है, और उससे कम होता है जो हो सकता था। बस इतना समझ लो। तो तरीका हमारा क्या है, तो तरीका दोस्त मेरे भाई बस इतना है, 100 मानना है, जो रेट है उसको जोड़ते जाना है, तब तक जोड़ना है जितने साल तुम्हारे पूरे ना हो जाए। ये जो दिया गया है वो ड्यू अमाउंट है, मतलब इतने का मान है, 100 से गुना कर दो, ईएमआई आ जाएगा फटाफट। अगर इसी कंसेप्ट को तुम लगाना चाहते हो तो इसमें लगा करके आंसर बता दो, मैं मान जाऊंगा तुम चैंपियंस हो मेरे। कहा गया है फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द डेप्ट दैट विल बी डिस्चार्ज बाय 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 200 ईच इफ डेप्ट इज ड्यू इन 5 ईयर एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो सबसे बड़ी बात मेरे भाई यहां पर, ठीक है, कितने इंस्टॉलमेंट हैं, तो 5, और रेट कितना है, तो 5। बस मेरे भाई बात खत्म। अगर हम यहां पर देखें तो हम यहां पर क्या कहेंगे, बोलेंगे सर पहला कितना मानेंगे, 100, अगला कितना, 105, अगला कितना, 110, अगला कितना, 115, अगला कितना, 120, और अगला कितना, 125। सर कितनी बार ये काम करेंगे, कुल मिलाकर के 5 बार। कितनी बार करेंगे, 5 बार। 1 2 3 4 5, 5 10 15 20 मेरे भाई। अगर हम सबको जोड़ दे तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, ठीक है, 20, और मेरे भाई यहाँ 35, 35 45 50, यानी यहां पर 110 का 5 गुना यानी 550 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये वो पैसा है मेरे भाई, समझो ये तुम्हारा मेरे भाई यहां पर क्या है, तो ये तुम्हारा इंस्टॉलमेंट है, और ये तुम्हारा मेरे भाई यहां पर क्या है, तो अमाउंट है। क्वेश्चन में खाली ये देखा करो किसका मान दिया है, ठीक है, और किसका मान पूछा है। तो क्वेश्चन में दोस्त जो दिया है ना, वो ये दिया है 200 रुपए की, क्या है, तो 200 रुपए की यहां पर देखो इंस्टॉलमेंट ऑफ 200, यानी इस बार इंस्टॉलमेंट का मान दिया है। तो अगर हम देखें यहां पर, तो ये जो 200 रुपए है मेरे भाई इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है। अगर ये इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है तो हम यहां पर इंस्टॉलमेंट से डिवाइड करेंगे। अगर ये अमाउंट का मान होता है तो हम अमाउंट से डिवाइड करते हैं। इंस्टॉलमेंट का मान है तो उससे डिवाइड किया, और पता क्या करना है, अमाउंट। अमाउंट का मतलब कितने का मान, 550 का। अगर हम यहाँ काटेंगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 1100। यहाँ पर ये क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन है, तो बी फॉर बाहुबली। ठीक है, कौन सा उत्तर है, तो बी फॉर बाहुबली है। ठीक है, चलिए आ जाइए, नेक्स्ट बात करते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। प्रश्न संख्या 3 के बारे में हम समझते हैं क्या बोला गया है, जरा पढ़िए। फेज 12 का ये क्वेश्चन है, बहुत शानदार तरीके से कहा गया है। एन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 3500 विल डिस्चार्ज अ डेब्ट ऑफ 16,310 ड्यू इन 4 ईयर एट y% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। मतलब इस बार क्या हो गया, जो पैसा तुमने लिया है वो भी हमने तुम्हें दे दिया, ठीक है, और जो मेरे भाई यहाँ पर इंस्टॉलमेंट है हमने तुम्हें वो भी दे दिया। ठीक है, यानी यहाँ पर क्वेश्चन में इसका भी मान दिया है और क्वेश्चन में इसका भी मान दिया है, लेकिन जो रेट आना चाहिए वो यहां पर नहीं दिया है। रेट आना चाहिए, नहीं दिया है। तो मैंने कहा तुम दो ही मत, हमको जरूरत ही नहीं है तुम्हारी। तुम एक काम करो यहां पर मेरे भाई, बस देखते चलो कैसे बनेगा। टोटल कुल मिलाकर के हमें कितने इंस्टॉलमेंट चाहिए मेरे भाई यहां पर, तो कुल मिलाकर के मेरे भाई यहां पर जो है कहा गया 4 ईयर। 4 ईयर का मतलब कितने इंस्टॉलमेंट है, तो 4 इंस्टॉलमेंट है। कैसे पता, एक पहले साल के अंत में, दूसरे साल के अंत में, तीसरे साल के अंत में, चौथे साल के अंत में। मैं कहूंगा मेरे भाई यहां पर जो तरीका मैं अपना रहा था मैं वही अपनाऊंगा। ठीक है, ये मेरा क्या है, तो 100 रुपया। अगर आर का रेट होता था तो इसमें आर जोड़ते थे, तो इसमें आर जोड़ते थे तो
100 प्लस आर। अगली बार फिर आर जोड़ते थे तो अगली बार आर जोड़ते थे तो 100 प्लस 2r। अगली बार फिर आर जोड़ते थे तो मेरे भाई यहाँ पर 100 प्लस 3r। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम सबको जोड़ दें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3 2 5 और एक मेरे भाई 6r। ठीक है, मैंने पहले भी बताया, फिर से बताता हूँ, ये क्या था, इंस्टॉलमेंट, और ये क्या था, अमाउंट। तो अगर तुम यहाँ क्वेश्चन में देखोगे तो बोलोगे गुरुजी यहाँ पर ये क्या था मेरे भाई, इंस्टॉलमेंट था, और ये क्या था गुरुजी यहाँ पर, ये हमारा अमाउंट था। ठीक है, क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर दोनों का मान दिया गया है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा इंस्टॉलमेंट अमाउंट का रेशियो है वो कितना बनेगा, तो ये मेरी इंस्टॉलमेंट है और यहाँ पर ये मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो मेरा अमाउंट है। ठीक है, और जो डेटा में दिया गया है वो कितना है, तो बोलोगे सर यहाँ पर ये हमारा 3500 है और यहाँ पर ये कितना है, तो 16310 है मेरे भाई यहाँ पर। तो इंस्टॉलमेंट अपॉन अमाउंट इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट अपॉन में अमाउंट। सीधी सी बात है मेरे भाई, यहाँ पर हम इसे बना लेंगे और इससे आर का मान निकाल लेंगे। 00 से 00 खत्म, 7 से अगर काटोगे, ठीक है, या 35 से सीधा काटो तो मेरे भाई 35 का 5 गुना 50 25 5 15 17 175 होगा, तो 35 का मेरे भाई 4 गुना 140, 140 होगा तो मेरे भाई यहाँ पर 231 आ जाएगा। ठीक है, 35 का मेरे भाई यहाँ पर 6 गुना कितना होगा, 6 3 18 210 हो जाएगा, तो 210 हो जाएगा तो 21 बचेगा, फिर 35 का 6 गुना इतना हो जाएगा। यानी अल्टीमेटली अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर ये कहेंगे 400 में 6r को जोड़ने पर इतना आता है, तो 6r का मान कितना होगा, 466 में से 400 को घटा दो यानी 66, तो r का मान कितना हो जाएगा, 11, r का मान 11 हो जाएगा, बात खत्म। मैं बाई ऑप्शन भी जा सकता था, लेकिन फिर आप ये बोलते कि आपने यहाँ पर 11 को ही क्यों लिया, इसीलिए मैं बाई ऑप्शन यहाँ पर नहीं गया और मैंने तरीके से आपको बात बताई कि बच्चे यहाँ पर पहले 100 मानो, फिर आर जोड़ो, फिर आर जोड़ो, फिर आर जोड़ो, फिर ये हो जाएगा। प्रिंसिपल सॉरी इंस्टॉलमेंट और अमाउंट का रेशियो इतना है और जो दिया है वो इतना है, सॉल्व करो आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया मेरे भाई यहाँ पर ये बात। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन अपने आप में एक जहर क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन अभी इसको हम लोग यहाँ नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, इतना कैश पेमेंट, इतना पेड आफ्टर वन, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर इतना और इतना मेरे भाई। ठीक, यहाँ पर पहले मेरे भाई जो है देखो, यहाँ पर अभी तक जो मैंने आपको कराया मेरे भाई 3 नंबर क्वेश्चन तक, तो ये 3 नंबर क्वेश्चन तक जो हम कर रहे थे वो टाइप नंबर 1 कर रहे थे। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट में जैसे मैंने आपको मेरे भाई यहाँ पर बताया था, तो इंस्टॉलमेंट में अगर हम देखें यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट के, तो सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट में हमारे कितने टाइप बनते हैं वो हम आपको बता देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट के मेरे भाई यहाँ पर इंस्टॉलमेंट में कितने टाइप बनते हैं जरा समझिए। सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट में यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले मेरे भाई जो टाइप नंबर 1 तुम्हारा बना, ठीक है, सबसे पहले टाइप नंबर 1 बना। टाइप नंबर 1 में 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं जो आपने मेरे भाई यहाँ पर देखा। कभी तुम्हें यहाँ पर ये पता करना था, बताओ वो पैसा तुमने कितना लिया, कभी तुम्हें ये पता करना पड़ गया, बताओ वो इंटरेस्ट तुम्हारा इंस्टॉलमेंट कितने का था, और कभी तुम्हें ये पता करना पड़ गया रेट कितने का था। 3 क्वेश्चन मैंने तुम्हें कराए, एक में मैंने इंस्टॉलमेंट पता लगवाया, एक में मैंने पैसा पता लगवाया, और एक में मैंने तुमसे रेट पता लगाया। अब टाइप नंबर 1 तुम्हारा हो गया खत्म। ठीक है, अब इसके बाद में लेकर के हम यहाँ पर चलते हैं टाइप नंबर 2 में, और टाइप नंबर 2 में यहाँ पर क्या पता कराएंगे, तो टाइप नंबर 2 में मेरे भाई डाउन पेमेंट को इंक्लूड करेंगे। किसको इंक्लूड करेंगे मेरे भाई यहाँ पर, डाउन पेमेंट को। अच्छा एक और चीज बता दूं, ये सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हारे वैसे बन सकते हैं, ठीक है, ये ईयरली पर भी बन सकता है, हाफ ईयरली पर भी बन सकता है, क्वार्टरली पर भी बन सकता है, एक्स मंथली पर भी बन सकता है। तो भविष्य में इसके लिए प्रिपेयर्ड होना। अगर तुमसे ईयरली कहेगा तो फिर वही बात है मेरे भाई, यहाँ पर जो सारे के सारे तुम्हारे रेट हैं वो क्या निकाल देना, ईयरली निकाल देना। अगर हाफ ईयरली मेरे भाई यहाँ पर कहेगा तो उसके लिए भी रेडी रहना, रेट को आधा कर देना। अगर तुम्हारे सामने क्वार्टरली कहेगा तो मेरे भाई उसके लिए भी रेडी रहना, यहाँ पे रेट को डिवाइड बाई 4 कर देना। अगर एक्स मंथली कहेगा तो उसके लिए भी रेडी रहना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब वही बात है, हाफ ईयरली कहेगा तो रेट को पहले ही आधा करके फिर 100 में उस आधे को जोड़ना, फिर जोड़ना, फिर जोड़ना, फिर जोड़ना। अगर सीधा क्वार्टरली कहेगा, मानो 20% का रेट है, 20 को डिवाइड बाई 4 कर दो, 5 आ जाएगा। 100 + 5 105, 105 में 5 110, 110 में 5 115, ऐसे कर करके जोड़ते जाना। तो इनमें भी सेम कहानी तुम्हारे सामने बन सकता है। अब टाइप नंबर 2 में आते हैं, बस वही बात है, फलाने रुपए की चीज थी, उसमें से तुमने कुछ पेमेंट कर दिया था, अब जो मेरे भाई यहाँ पर रिमेनिंग अमाउंट आ गया वो तुम्हारा क्या बन जाएगा, वही बात है, वो तुम्हारा लोन अमाउंट बन जाएगा। तो अब यहाँ पर बस वही डाउन पेमेंट मेरे भाई यहाँ पर क्या पढ़ना है, डाउन पेमेंट के बारे में यहाँ पर अब पढ़ना है। समझ में आ गया कि तुम्हारा एक पैसा था, उसमें से डाउन पेमेंट कर दिया, जो बच गया वो तुम्हारा क्या है, लोन के ऊपर में है। उसी के तुम्हें ईएमआईज मेरे भाई यहाँ पर बनाने हैं, और इसी के ईएमआई यहाँ पर क्या होगा, इसी का ईएमआई फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, फोर्थ इंस्टॉलमेंट, ऐसे करना होगा। ये कौन सा वाला क्वेश्चन है, तो आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर अंतिम के 2 सवाल है।
पढ़ो यहाँ पर क्या दिया गया है, कहा गया है एक लैपटॉप के चार्जर की कीमत पढ़ो। और लैपटॉप चार्जर इज सोल्ड फॉर 2540। या तो कैश में पेमेंट होगी तो इतनी होगी, या फिर हम डाउन पेमेंट करेंगे तो 1340 रुपए की यहाँ पर करेंगे, फिर यहाँ पर इतना रुपया पे करेंगे 1 महीने के बाद में। ठीक है, तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज इन द इंस्टॉलमेंट स्कीम यहाँ पर। ठीक है, मतलब यहाँ पर वही बात है, मैं मुंह उठा करके किसी दुकान में चला जाऊँ, ठीक है, और जा करके कहूँ लैपटॉप का चार्जर दो, बोलेगा 2550 रुपया लाओ ले जाओ। मैंने कहा भैया देखो इतना बात नहीं है, हीरो बन के आए थे, लेकिन सच बताऊं जेब में नहीं है इतना पैसा, आप एक काम करो 1340 रुपया अभी ले लो, और बाकी जो पैसा होगा वो 1205 रुपया मेरे से 1 महीने के बाद में ले लेना। तो बोला ठीक है चलो हम ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, अब ऐसे वाले सवालों को हम लोग कैसे बनाते हैं वो देखो। ऐसे वाले सवालों में अगर हम कायदे से जो समान है, कायदे से मेरे भाई जो यहाँ पर समान है, उस समान को अगर हम देखें तो वो समान मेरे भाई यहाँ पर कितने का था, तो हम कहते हैं वो समान 2500 मेरे भाई 40 का था। लेकिन हमने उसके लिए जो पेमेंट किया मेरे भाई यहाँ पर, वो हमने कितने की पेमेंट की, तो हमने एक बार 1340 रुपए की पेमेंट की। ठीक है, और मेरे भाई यहाँ पर 1205 रुपए की पेमेंट की, यानी अल्टीमेटली अगर हम बात करें 13 12 2500 मेरे भाई 45 रुपए की पेमेंट की। ऐसा क्यों हुआ कि 2540 रुपए की चीज़ के लिए मुझे 2545 पे करना पड़ा? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि मेरे भाई मैंने पैसे को तुरंत वहां पर नहीं दिया, तुरंत वहां पर नहीं दिया, मैंने उसको कहीं ना कहीं पे करने में देरी की। ठीक है, इसीलिए मेरे ऊपर में ब्याज लग गया। तो पूरी दुनिया को पता है कि अगर ब्याज निकालना है तो यहां पर क्या करना होगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाना होगा। अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाने का मतलब 2545 में से 2540 को घटाना, जो कि आ जाएगा 5, जो कि आ जाएगा कितना, आ जाएगा 5। अब ये 5 रुपया ब्याज किसके ऊपर में लगा है, तो मान लो मेरे भाई मैं 100 रुपया का कोई सामान है दुकान में, मैं उसमें से 20 रुपया दे देता हूँ, 80 रुपया मेरे बचते हैं, और इसको मैं 1 साल के बाद में दूंगा। तो मेरा दुकानदार 100 रुपया पे ब्याज लगाएगा या 80 रुपया पे ब्याज लगाएगा? 80 रुपये पे लगाएगा। क्यों लगाएगा भैया, 100 रुपया का सामान था, मैंने 20 तुरंत दे दिया था, यानी जो बचा हुआ अमाउंट है ना, ब्याज तुम उसी पर लगाओगे क्योंकि वो मैंने तुम्हें पे नहीं किया है। सेम कहानी है मेरे भाई यहाँ पर। अगर आप इस क्वेश्चन में देखते हो तो आपका जो वस्तु था वो 2540 का आपका चार्जर था, आपने उसके दुकान पे तुरंत ही मेरे भाई 1340 रुपये आपने पे कर दिए थे, यानी आपके ऊपर में जो ब्याज लगेगा मेरे भाई यहाँ पर वो 1200 रुपये पर ब्याज लगेगा। कितने पर लगेगा, तो 1200 पर ब्याज लगेगा। मैं पूरा डिटेल में खोल करके इसको बता रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आ पाए। तो अल्टीमेट जो बाबू ब्याज होता है वो क्या बराबर होता है, किसके बराबर होता है, तो बोलोगे सर P इंटू आर इंटू टी अपॉन में कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा सर यहाँ पे। ठीक है, ब्याज लगा कितना है, तो 5 रुपए मेरे भाई, कितने के ऊपर में लगा है, तो वहीं 1200 रुपए के ऊपर में लगा है। रेट तुम्हें पता है तो नहीं, और समय कितना, तो सिर्फ और सिर्फ 1 महीना। समय कितना, तो 1 महीना, 1 महीने को मेरे भाई यहाँ पर साल में बदलो, 1/12 हो जाएगा, और यहाँ पर तुम्हारा 100 हो जाएगा। कायदे से देखोगे दोस्त यहाँ पर ना, तो वही बात है, 1200 से 1200 खत्म, आर बराबर कितना होगा, 5 होगा, और ये तुम्हारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। यानी ऐसे सवालों में क्या करना होता है, वस्तु कितने की थी पहले वो देखना होता है, उसके बिहाफ पर तुमने जो पेमेंट किया मेरे भाई यहाँ पर वो देखना होता है, डिफरेंस निकाल दो तो ब्याज आ जाता है। ये जो ब्याज लगा है वो कितने पर लगा है, तो ब्याज जो लगा है वो रिमेनिंग अमाउंट पर, यहाँ पर 1 महीने का ब्याज है, तो यहाँ से निकल जाएगा। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक करना भूल गए हैं वो लाइक कर दीजिए फटाफट यहाँ पर। मुझे पता है पढ़ने में कुछ ज्यादा ही बिजी हैं आप लोग, भूल जाते हैं, तो याद दिलाना पड़ता है, तो याद लाइक कर दीजिए भाई। ठीक है, ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पर अगला क्वेश्चन भी है तुम्हारा। अगला क्वेश्चन भी यहाँ पर देखो, 8 नंबर सवाल यहाँ पर क्या कहा गया। 8 नंबर क्वेश्चन भी कहा गया कि एक सेल फोन जो है वो अवेलेबल है 600 रुपए में, जाकर के खरीद लो, नहीं तो तुमको क्या करना पड़ेगा, 300 रुपया का मेरे भाई यहाँ डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, और फिर 360 रुपये जो है मेरे भाई यहाँ पर 2 महीने के बाद में देने होंगे। 360 रुपये 2 महीने के बाद में देने होंगे। बताओ रेट तुम्हारा क्या होगा। आप यहाँ पर फिर से मेरे भाई सेम बात कहोगे, आप बोलोगे गुरुजी देखिए सवाल तो सेम है ना, है ठीक है। अगर हम अभी इमीडिएट में लेते हैं तो हमको 600 रुपया देना पड़ेगा, हम अगर बाद में लेंगे तो क्या देना होगा, तो बाद में लेंगे तो हमको 300 रुपया का डाउन पेमेंट देना होगा और 360 रुपया देना होगा, यानी कुल मिलाकर के मेरे भाई 660 रुपये। ठीक है, ऐसे के चक्कर में मेरे भाई जो ब्याज लग गया मेरा वो क्या लग गया, तो ब्याज इसमें से इसको घटा दीजिए, यानी 60 रुपये का मेरा ब्याज लग गया है। 60 रुपये का क्या लग गया है, ब्याज लग गया है। क्योंकि साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो मेरे भाई होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, ब्याज मेरा कितने के ऊपर कितना लगा है, 60, कितने के ऊपर में लगा है, तो बोलेंगे सर 600 का सेलफोन था, हमने उसमें से 300 रुपया दे दिया, यानी कितना बच गया 300, तो जो ब्याज लगेगा वो कितने के ऊपर में लगेगा, 300 के ऊपर में। तो जो ब्याज लगेगा वो कितने के ऊपर में लगेगा, 300 के ऊपर में। 8% का रेट है, समय 2 महीना है, तो 2 महीना है, महीने को साल में बदलने के लिए 12 से भाग करेंगे और बट्टे में कितना कर देंगे, तो 100 कर देंगे बाबू। बट्टे में कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। 60 से काटोगे सीधा सीधा 5 बार में, 5 से काटोगे मेरे भाई सीधा सीधा 20 बार में।
ठीक है। और अगर यहाँ 2 से काटोगे सीधा सीधा 10 बार में 12 इंटू 10 मेरे भाई हो जाएगा 120। तो 12 इंटू 10 से 120, 120 को 1 से गुना करोगे 120 आएगा। रेट कितना हो जाएगा तो बोलोगे ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। अब आ जाओ मेरे भाई, यहाँ पर 2 टाइप तो तुम्हारे हो गए। अब 2 टाइप हो गए तो यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। जैसा मैंने बताया टाइप नंबर 1 कभी प्रिंसिपल कभी इंस्टॉलमेंट कभी रेट। टाइप नंबर 2 मेरे भाई डाउन पेमेंट वाला क्वेश्चन। टाइप नंबर 2 के बाद में इसी में का एक बड़ा गंदा सा क्वेश्चन है और मिसलेनियस क्वेश्चन है। इसी में का मेरे भाई यहाँ पर बहुत ही वाहियात क्वेश्चन है, लेकिन मेरे भाई वो बड़ा जरूरी है, ठीक है। इसके ऊपर में तुम 3 स्टार लगा लो, 4 स्टार लगा लो, यकीन मानो सीजीएल 2024 में अगर सबसे टफेस्ट क्वेश्चन था मेरे भाई यहाँ पर तो वो अभी हम करवाने जा रहे हैं। ज्योमेट्री का क्वेश्चन टफ नहीं था, अलजेब्रा टफ नहीं था, कंपाउंड टफ नहीं था, कुछ नहीं था। ये इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन ऐसा था जो डेटा हमारा बताता है कि पेपर में सिर्फ 4% लोग उसको अटेम्प्ट करके आए थे। इसीलिए मैं इसको टफ की कैटेगरी में डाल रहा हूँ, क्योंकि जब भी कोई भी पेपर होता है तो हम लोग उसका हार्ड टू इजी कंपाइलेशन करवाते हैं। उसमें वहां पर दिख जाता है कि कितना % बच्चों ने मेरे भाई सही अटेम्प्ट किया है। और ये जो क्वेश्चन हम आपको नमन वाला करवा रहे हैं, लगभग यहां पर ये सवाल 7 से 8 बार पूछा गया अलग अलग शिफ्टों को मिला करके। किसी में 3% बच्चे ने अटेम्प्ट किया, किसी में 4% ने किया, किसी में 5% ने किया। इससे ज्यादा लोग इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाए। डेटा यहां पर इतना कैलकुलेटिव था, लेकिन इसका मेरे पास में तोड़ है। जब मैंने यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करवाया था यूट्यूब के ऊपर में, ठीक है, टफेस्ट शिफ्ट का, तो मैंने यहाँ पर बता दिया था कि देखो इसको ऐसे उड़ाना है, देखो इसको यहाँ पर जो है वो ऐसे उड़ाना है। अब देख लो यहाँ पर क्या है कहानी। नमन बोरो अ सम ऑफ 3,48,020 रुपए कितने के रेट से 8% पर एनम के मेरे भाई यहाँ पर रेट से। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ही पे मेरे भाई यहाँ पर इतना रुपया टुवर्ड रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड, ठीक है। अगर नमन क्लियर करता है सारा पैसा एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट दैट एक्रूड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, हाउ मच डू यू पे। आसान भाषा में समझाते हैं भाई। देखो ये इतना वाहियाती लोग लिखता है ना, इसको शॉर्ट में मैं बताता हूँ। सिंपल सी बात है भाई। देखो तुमने यहाँ पर 100 रुपए लिए थे, ठीक है, और तुमने मेरे से 10% के रेट पर यहाँ लिया था, ठीक है। तो अगर मानो तुमने आज 100 रुपए के रेट पर लिया था, तो 100 रुपए के रेट पर लिया था, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, 1 साल के बाद में ये पैसा कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ। 110 हो जाएगा। तो 1 साल के बाद में अगर इस पर हम 10% का ब्याज लगा देंगे तो ये मेरे भाई हो जाएगा 100 रुपए और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 रुपए, ठीक है। अब यहाँ पर ये कहा जाता है कि मेरे भाई ये 10 रुपए देखो साधारण ब्याज है। साधारण और चक्रवृद्धि में बाबू अंतर इतना होता है कि साधारण में 2 अकाउंट चलते हैं। अकाउंट चलता है प्रिंसिपल का अलग और ब्याज का अलग, ठीक है। और चक्रवृद्धि में क्या होता है, दोनों को मर्ज करके एक ही अकाउंट में डाल देता है। अगर यही चक्रवृद्धि ब्याज पर होता ना, तो अगले साल जो ब्याज लगता है वो तुम्हारा किसके ऊपर में लगता है, 110 के ऊपर में। लेकिन चूंकि ये साधारण ब्याज है तो हर साल जो ब्याज लगेगा वो किसके ऊपर में लगेगा, 100 के ऊपर में। और जो सारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आकर के साइड में जुड़ता चला जाएगा, जुड़ता चला जाएगा। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो जैसे मानो ये नमन नाम का व्यक्ति है, ये मेरे भाई यहाँ पर 10% के दर पर पैसा लेता है, तो 100 रुपया तो देना ही देना है, साथ में इसको 10 रुपया देना है। अब ये जो लाइन है यहाँ पर पढ़ो क्या कहा गया, ही रिपेज रुपीज इतना टुवर्ड रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। यानी इसमें से मानो यहाँ पर ये क्या करता है, इसमें से इसने 30 रुपए मेरे भाई अब दे दिए। अब जो पैसा बचा वो कितना बचा, 70 रुपए। अब जो पैसा बचा वो कितना बचा, 70 रुपए। तो जो पैसा 1 सालों के बाद में हमें 100 रुपया भी देना था और 10 रुपया भी देना था, उसने 30 रुपए दे दिए। जैसे हमारे गांव में भी क्या चलता है, मेरे पापा पहले पढ़ाने के लिए पैसा लेते थे। मान लीजिए किसी से 1 लाख रुपए उन्होंने ले लिया, 5% का ब्याज होता था तो वो 20,000 या 25,000 हो गया। तो जब पापा को खेती से पैसा मिलता था तो उस व्यक्ति को ला करके जब पैसा देते थे ना, तो वो ब्याज में से माइनस नहीं होता था, जो मूर है उसमें से माइनस किया जाता था। मान लीजिए पापा के पास 40,000 रुपया आ गया, तो 1 लाख में से 40,000 माइनस हो जाएगा, और अब जो ब्याज लगेगा वो किस पे लगेगा, 60,000 पे। वही बात है, जैसे इसके पास 30 रुपया आया, 100 में से 30 दे दिया गया, तो अब ब्याज किस पे लगेगा, 70 पे। यानी उसको जो पैसा दे करना है मेरे भाई, यहाँ पर उसको जो पैसा देना है वो क्या देना है, तो उसको जो 20,000 जैसे मेरे पापा के पास में 20,000 रुपया का ब्याज था, ठीक है। और साथ में देखो, जैसे मानो ऐसे समझ लो, ये सारा केस हम तुमको हटा देते हैं। मानो हमारे फादर साहब है, 1 लाख रुपया लेते हैं, ठीक है। 5 सालों में उसके ऊपर में 20,000 का ब्याज बन जाता है। तो कायदे से हमारे फादर साहब को कितना देना है, तो 1 लाख रुपया तो देना ही देना है, और साथ में 20,000 रुपया अलग देना है, ठीक है। इतना मान करके चलो। खेती किया हमने, 40,000 रुपए हमारे पास में आ गए। अब 40,000 रुपए हमारे पास में आ गए, तो इसमें से 40,000 वो डिडक्ट होगा, यानी अब कितना बचेगा, 60,000। तो पापा को 60,000 रुपया भी देना है, और कितना देना है, 20,000 रुपए। अब अगर मानो मेरे पापा इमीडिएटली वो पैसा नहीं देते हैं, ठीक है, तो फिर ये बढ़ के एक अपना अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। तो अमाउंट हो जाएगा, तो मेरे भाई पापा को क्या देना होगा, 60,000 रुपया देना होगा, प्लस इसके ऊपर का क्या देना होगा, ब्याज देना होगा, ठीक है। और साथ में ये वाला भी ब्याज यहां पर ला करके देना होगा, यानी ये भी ब्याज देना होगा, ठीक है। तो बस ये समझ लीजिए आपकी टोटल जो इंसान पेमेंट करता है वो क्या करता है, पहले वाले अमाउंट का ब्याज पे करता है, और रिमेनिंग जो अमाउंट हो गया वो और प्लस उसका ब्याज ये पे करता है। यानी अगर मान लीजिए यहां पर
कि हमने जो है 100 रुपये मेरे भाई उधारी पर लिया है, 1 साल के बाद में वो 100 रुपया भी हो गया और उसके ऊपर में 10 रुपये का ब्याज भी हो गया। मैंने मानो इसमें से 20 रुपये किसी को दे दिए, अब बच गया 80 रुपये। ठीक है, तो अब मुझे क्या पे करना होगा, तो मुझे मेरे भाई पहले साल ये 10 भी पे करना होगा। ठीक है, उसके बाद ये 80 रुपये भी पे करना होगा और साथ में इस 80 का मेरे भाई क्या पे करना होगा, इंटरेस्ट। यानी अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये 10 रुपया पे करना होगा और यहाँ पर 80 के हिसाब से अमाउंट पे करना होगा। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा आसान भाषा में हम आपको समझा देते हैं कि आसान भाषा में यहाँ पर चीजें क्या है। मान लीजिए कि यहाँ पर नमन नाम का व्यक्ति है, इसने 3,48,020 रुपए लिए थे और एट द रेट ऑफ मेरे भाई 8% लिया था। ठीक है, तो जब तक ये व्यक्ति इस पैसे को नहीं देगा तब तक इसके ऊपर में ब्याज लगेगा। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या होगा, तो नमन के पास में ये जो 3,48,000 रुपया है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, इस पैसे के ऊपर में क्या लगेगा, तो ब्याज लगेगा। और कितना लगेगा, तो इसका 8%। यानी नमन को क्या देना होगा, तो इसका 8% का ब्याज देना होगा। ठीक है, अब जो इसके पास में ये पैसा है मेरे भाई यहाँ पर, अब नमन के पास में जो ये पैसा है मेरे भाई, इस अमाउंट में से या इस पैसे में से कहा गया है, ठीक है, कि ही रीपे ₹15,090 फ्रॉम द प्रिंसिपल। ठीक है, यानी जो पैसा इसने लिया है मेरे भाई यहाँ पर, इस पैसे में से वो 15,090 रुपया नमन दे देता है। तो नमन अगर इतना रुपया दे देता है तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, 12 में से 9 गया तो 3। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया मेरे भाई यहाँ पर 9। ठीक, और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 से 5 आपका 2 हो जाएगा, 4 से 1 आपका 3 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा। 9 3 12 10 5 2 7 1 8, बिल्कुल हमारा सही है। ठीक है, यानी अगर हम बात करें तो जो पैसा नमन ने लिया था उसके ऊपर का ब्याज देना है। अब जो रिमेनिंग अमाउंट बच गया मेरे भाई यहाँ पर, ये जो रिमेनिंग अमाउंट मेरे भाई यहाँ पर बच गया 3,3,2,9,3,0। ठीक है, नमन को क्या करना है, तो अब ये पैसा भी देना है और 1 साल के बाद जो इसके ऊपर में बनेगा ब्याज वो भी देना है। तो अगर आपको मेरे भाई मिश्रा जी पैसा भी देना है और ब्याज भी देना है, तो पैसा जमा ब्याज किसके बराबर होता है, अमाउंट के। पैसा जमा ब्याज क्या होता है, तो अमाउंट के। यानी अब नमन को जो मेरे भाई यहाँ पर ये जो रिमेनिंग अमाउंट बन रहा है इसका अमाउंट पे करना है। यानी यहाँ पर 100 रुपया तो देगा ही देगा और 100 में 8 का ब्याज देगा, यानी 108 देगा। तो बस तुम्हें ये जो टफ क्वेश्चन नजर आ रहा था इसमें इतना समझना था कि पहले साल जो पैसा है उसका हमें यहाँ पर ब्याज देना है, पहले वाले का ब्याज देना है, दूसरे वाले का अमाउंट देना है। पहले वाले का ब्याज देना है, दूसरे वाले का पैसा प्लस ब्याज यानी अमाउंट देना है। अब बोलोगे सर इसको ऐसे हल करे क्या, अरे मूर्ख आदमी, डिजिटल सम लगाओ। सीधी सी बात है, किस दिन के लिए डिजिटल सम तुमको हम सिखाए थे, पहले सारे ऑप्शंस के डिजिटल सम को कैलकुलेट करो। जब ऑप्शंस के डिजिटल सम को कैलकुलेट करोगे तो मेरे भाई यहाँ पर तुम्हें क्या मिलेगा, जरा वो देखो। ऑप्शंस के अगर तुम डिजिटल सम को कैलकुलेट करते हो तो यहाँ पर तुम्हें क्या मिलेगा, देखो मेरे भाई 6 और 3 तुम्हारा 9 है, 9 है। ठीक है, 7 3 10 10 8 18, 18 का मतलब डीएस हमारा 9 हो जाएगा। 9 खत्म 3, ठीक है, 9 खत्म मेरे भाई यहाँ पर 8 और 1 9 खत्म। ठीक है, 3 और 3 6, 6 और 8 मेरे भाई 14 का मतलब डीएस 5 हो गया। ठीक है ना, उसके बाद में यहाँ पर 7 3 10 8 18 खत्म, 6 4 10 मेरे भाई 1 आ जाएगा। 9 खत्म 7 2 9 खत्म, 3 3 6 और 3 मेरे भाई 9। तो हमारे सामने 4 ऑप्शन आ गए, सबके डिजिटल सम अलग अलग हैं। अब एक बार हम एक काम करते हैं, यहाँ डिजिटल सम लगाते हैं। 8 1 9, 9 इंटू एनी नंबर का डिजिटल सम कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 4 3 7 और 2 9 खत्म, 8 इंटू 8 64, 64 का डिजिटल सम कितना होता है, 1 होता है। 6 प्लस 4 1, 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1। कौन ऑप्शन का डिजिटल सम 1 है, ऑप्शन नंबर बी है। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बीज होगा, क्या होगा, आंसर होगा। तो दुनिया खामखा इसके पीछे इतना भाग रही थी जबकि इसके पीछे कुछ भी नहीं था। ठीक है, जो पैसा आपने लिया था आपको उसका ब्याज देना है, फिर जैसे इसमें से आपने थोड़ा सा पेमेंट कर दिया, अब ये पैसा देना ही देना है। चूंकि इस पैसे को 1 साल के बाद में दे रहे हो तो ये पैसा प्लस इसका ब्याज यानी टोटल इसका अमाउंट पे करना है। यानी इसका 100% और प्लस 8% यानी इसका 108% आपको पेमेंट करना था। ठीक है, इस पैसे का 8% पेमेंट करना था और ये पैसा 1 साल के बाद में दोगे, यानी इसका 100% प्लस 8% यानी इसका 108% दोगे। बस बात खत्म। इसका डिजिटल सम 1 और क्वेश्चन ऑप्शन का डिजिटल सम 1, खेल खत्म हो गया। ठीक है, तो ये मेरे भाई कौन सा वाला सवाल था यहाँ पर, तो ये मेरे भाई टाइप नंबर 2 में एक गंदा सा मिसलेनियस क्वेश्चन था। अब टाइप नंबर 3 लेकर के आते हैं। ठीक है मेरे भाई, जो कि सबसे भयानक होता है और सबसे यहाँ पर खतरनाक होता है, जिसके ऊपर में तुम्हारे सर में दर्द हो सकता है। ठीक है, तो मेरे भाई सिर्फ 2 ही सवाल है इसके, और ये ऐसा है कि अगर आ गया ना मेरे भाई यहाँ पर, तो अच्छे अच्छों की हालत खराब कर देगा मेंस में। चाहे प्री हो या फिर मेंस हो, अच्छे अच्छों की हालत खराब कर देगा। और वो सवाल होता है इंस्टॉलमेंट की। मेरे भाई यहाँ पर कीमत बताओ, इंस्टॉलमेंट कितने की है, इंस्टॉलमेंट की कीमत बताओ। देखो मैं तुम्हें थोड़ा सा सवाल पढ़ाता हूँ, हो सकता है तुम्हें ये सवाल से इंकाउंटर मिला होगा। जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भाई जो क्वेश्चंस पूछे गए ना, गदर लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए, मैं तुम्हें बता रहा हूँ।
गदर लेवल के क्वेश्चंस मेरे भाई यहाँ पर पूछे गए हैं, मजा आ जाता है उन क्वेश्चंस को देख करके। उन्हीं क्वेश्चंस में से यहाँ पर ये है, ठीक है। वही डाउन पेमेंट वाला क्वेश्चन है जो तुमको दिखाए थे। कहा गया कि एक इलेक्ट्रिक बाइक मेरे भाई यहाँ पर 1 लाख रुपए में अवेलेबल है। कस्टमर जो है 20,800 रुपए की डाउन पेमेंट करना चाहता है और बाद में वो 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट देना चाहता है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 25% पर एनम है मेरे भाई, तो कैलकुलेट द 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट। ये कैसा इंस्टॉलमेंट है? तो ईयरली इंस्टॉलमेंट है। कैसा इंस्टॉलमेंट है? तो ईयरली इंस्टॉलमेंट है। अगला वाला क्वेश्चन मेरे भाई सेम इसी तरीके से, एक मोबाइल फोन की कीमत 25,000 है, ठीक है। एक व्यक्ति 5200 की डाउन पेमेंट देता है और उसके बाद में यहाँ पर जो है वो 4 मेरे भाई इक्वल इंस्टॉलमेंट देता है। अगर रेट इंटरेस्ट मेरे भाई 2500 है तो बताओ यहाँ पर जो है ईच इंस्टॉलमेंट कितना होगा? बस मेरे भाई पीछे वाले में इस वाले में इतना ही फर्क है कि जो पीछे वाली इंस्टॉलमेंट है वो ईयरली है और ये वाली जो इंस्टॉलमेंट है वो मेरे भाई मंथली है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब ऐसे तो मेरे पास में इनके कई सारे तरीके हैं, ठीक है। वीओडी बैच देख लो, चैंपियंस बैच देख लो, इनको बहुत डिटेल में खोल करके मैंने पढ़ा रखा है, बहुत डिटेल में खोल करके पढ़ा रखा है। लेकिन तुम्हें उतना डिटेल में खोल करके पढ़ाऊंगा नहीं तो 20 मिनट तुम्हारे लग जाएंगे और बाद में बोलोगे यार हुआ क्या, हमको समझ ही नहीं आया। तुम्हें हम थोड़ा सा ट्रिक यहाँ पर दे देंगे ताकि तुम्हें तुम्हारा फायदा हो जाए, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन को जीवन भर याद रखना, जहां पर सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट का एक क्वेश्चन बनता है, जहां पर एक व्यक्ति कोई वस्तु को ले तो इतना आ जाएगा, और नहीं तो डाउन पेमेंट में ले तो इतना और प्लस 4 इंस्टॉलमेंट या 5 इंस्टॉलमेंट, और वो इंस्टॉलमेंट को कैलकुलेट करने की बात की जाएगी। तो उसे हम यहाँ पर कैसे करेंगे वो देखो। सबसे पहली बात देखो, जैसे हम यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन करते थे ना, ये वाला क्वेश्चन याद है ना, फोन यहाँ 600 का अवेलेबल था, ठीक है, नहीं लिया तो 300 की डाउन पेमेंट कर दो और 2 महीने बाद इतना दे दो, रेट बताओ। तो पैसा निकालते थे, अमाउंट निकालते थे, डिफरेंस लेकर के ब्याज निकालते थे, सॉल्व करते थे। बस उसी का ये एक्सटेंडेड वर्जन है, एक्सटेंडेड पार्ट है। हम यहाँ पर इसे कैसे करेंगे वो देखो मेरे भाई। ऐसे मान करके चलो, जो पैसा है तुम्हारा, बाइक की जो कीमत है वो कितनी है? तो मेरे भाई यहाँ पर 1 लाख है। कितनी है? तो 1 लाख है। और जो तुमने पेमेंट की है मेरे भाई यहाँ पर, वो कितनी की पेमेंट की है? तो तुमने 20,800 की डाउन पेमेंट की है और प्लस मेरे भाई यहाँ पर तुमने कितने इंस्टॉलमेंट पे किए हैं? तो 4 इंस्टॉलमेंट पे किए हैं, ठीक है। जैसे कि पूरी दुनिया को पता है कि अमाउंट में से इसको घटाने पर मेरे भाई क्या आ जाता है? तो ब्याज आ जाता है, ठीक है। तो अगर आप इसमें से इसको घटाओगे, यानी अगर आप मेरे भाई यहाँ पर वही बात है 20,800 और प्लस यहाँ पर 4i, ठीक है, या ऐसे कह लो मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, 4i और प्लस मेरे भाई 20,800, इसमें से अगर तुम मेरे भाई यहाँ पर 1 लाख को मेरे भाई घटाओगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? तो बोलोगे सर ये 4i तो आएगा ही आएगा, 1 लाख में से आप इसको घटा दीजिए। तो 1 लाख में से अगर आप इसे घटा देंगे तो 79,200 मेरे भाई यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 1 लाख में से घटा दीजिए तो मेरे भाई यहाँ पर इतना आ जाएगा। तो जो ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा? तो जो ब्याज बनेगा वो मेरे भाई 4i माइनस कितना हो जाएगा? तो 4i माइनस 79,200 हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। क्या ये ब्याज तुम्हारा ऐसे ही बना है? बोलो, ऐसे ही बना है? तो नहीं मेरे भाई, यहाँ पर ये ब्याज ऐसे नहीं बना है, ठीक है। फिर वही फॉर्मूला हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर, एस आई बराबर क्या होता है? एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 होता है। तो आप देखो, जो ब्याज बना है आपका वो कितना बना है? तो 4i माइनस 79200, ठीक है। और ये कितने पैसे के ऊपर में है? अब ये जो पैसा है ना सर, ये बहुत बड़ा झोल है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये पैसा पता है कैसा है? देखो मैं बता देता हूँ। ये पैसा मेरे भाई यहाँ पर कुछ ऐसा था कि जैसे मानो 1 लाख की वस्तु थी, 20,800 तुमने तुरंत दे दिए थे, तो बचा कितना था? 79,200, ठीक है। तो 1 महीना या 1 साल इसके ऊपर में ब्याज लगेगा, 1 साल इसके ऊपर ब्याज लगेगा, फिर एक इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर दोगे तो अब जो ब्याज लगेगा वो 79,200 माइनस आई के ऊपर में ब्याज लगेगा। फिर एक और इंस्टॉलमेंट दे दोगे मेरे भाई, अब जो ब्याज लगेगा वो 79,200 माइनस 2i के ऊपर में ब्याज लगेगा। फिर एक और इंस्टॉलमेंट मेरे भाई दे दोगे, अब जो ब्याज लगेगा वो 79,200 माइनस 3i के ऊपर में लगेगा, और लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे तो पूरा मामला ही तुम्हारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। 1 लाख में से 20,800 निकाल दो, यानी 1 साल इसके ऊपर में ब्याज, फिर पहली इंस्टॉलमेंट दे दी, फिर 1 साल इसके ऊपर में ब्याज, फिर एक और इंस्टॉलमेंट दे दी, फिर 1 साल इसके ऊपर में ब्याज, फिर एक और इंस्टॉलमेंट दे दी, अब इसके ऊपर में ब्याज, अंतिम इंस्टॉलमेंट दे दी, पूरा मामला तुम्हारा नील हो गया, खत्म हो गया। तो प्रिंसिपल की बात अगर हम करें तो 1 साल इसके ऊपर, 1 साल इसके ऊपर, 1 साल इसके ऊपर, 1 साल इसके ऊपर, जैसे 2 रुपए पर 1 साल, 3 रुपए पर 1 साल, 5 रुपए पर 1 साल, तो इसका मतलब सबको जोड़ के टोटल का 1 साल निकाल दो। अलग अलग 1 साल निकालने से बेहतर है सबको जोड़ करके, सबको एक कॉमन प्रिंसिपल मान करके उसका 1 साल निकाल दो। तो इन सबको अगर हम जोड़ेंगे तो सबको जोड़ेंगे तो 69,200 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? तो यहां लिखेंगे सर देखो,
ठीक है। एस आई बराबर क्या होता है, पी आर टी अपॉन क्या होता है, 100 होता है। सर जो एस आई था वो एस आई मैंने यहां पर लिख दिया। जो प्रिंसिपल है इसका एक साल, इसका एक साल, इसका एक साल, इसका एक साल अलग अलग निकालने से बेहतर है सबको एक ही बार जोड़ दो। ठीक है, तो सबको अगर हम जोड़ेंगे तो 69,200 कितनी बार आएगा, तो 69,200 मेरे भाई यहां पर कितनी बार आएगा, तो 4 बार आएगा। ठीक है, कितनी बार आएगा, 4 बार। एक आई, दो आई, तीन आई, तीन दो पांच और एक कितना, 6। तो यहां पर मेरे भाई हो जाएगा 6 आई। ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल। चलो आपको भी पूरा खोल करके पढ़ा दिया जितना हमने वीडियो चैंपियंस में पढ़ाया था। ठीक है, रेट की बात करते हैं तो यही रेट हमें पता करना है। और समय कितना है, तो 1 साल है। महीना होता है तो 1/12 करते हैं, साल है हमारा 1, तो यहां पर इतना करेंगे। डिवाइड बाई कितना करेंगे, 100। अच्छा, कई लोगों का यहां पर क्या होगा, 1 साल 1 साल 1 साल 1 साल 4 साल होता है तो 4 लिख दो। अरे मूर्ख आदमी, 2 रुपया का 1 साल, 3 रुपया का 1 साल, तो सीधा सीधा बात है 5 रुपया का 1 साल। ऐसे थोड़ी 5 रुपए का 2 साल कर दीजिएगा, नहीं ना करिएगा। एक बेटा को 2 रुपया पैसा दिए, एक बेटा को 3 रुपये पैसा दिए, उससे बेहतर हम यही जोड़ ले, 2 और 3 5 होता है, 5 का 1 साल निकाल दो, बात खत्म हो गया। तो उसी तरीके सारे पैसे का 1 साल निकाल दो, बात खत्म हो गया। अब बस यही वाली बात है कि दुनिया को ये जो लिखने में आता है ना, ये आता है मेरे भाई आंधी लिखने में, कि ये कैसे लिखा जाए। अब इसी को लिखने का हम तुमको ट्रिक बताते हैं कि इसको लिखने का जो ट्रिक है मेरे भाई यहाँ पर क्या है। अच्छे अच्छे लोगों की हालत खराब हो जाती है मेरे भाई ये वाले क्वेश्चंस को समझने में और पढ़ने में, इसलिए दुनिया इसको स्किप करना पसंद करती है। तुम बुजदिल लोग नहीं हो, तुम स्किप मत करना। अभी देखो कैसे कैसे लाइव वॉचिंग कम हो रहा है, लोग कैसे कैसे भाग रहा है। ठीक है, एकदम ऐसा लग रहा है बाप रे कितना टफ हो गया, हमसे नहीं हो पाएगा, छुट्टी कर दो सर। यहाँ पे कर देंगे छुट्टी, हमारा कहा जा रहा है, छोड़ देंगे क्वेश्चन, बताओ होमवर्क में दे देंगे, कर लेना। सॉल्यूशन तो देते हैं डीपीक्यू में, उसी से कर लेना। भाई कंपटीशन यही तो है, आसान क्वेश्चन सब बना लेते हैं, बढ़िया आता है तो छोड़ देते हैं। और फिर बोलते हैं जी हमारा 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन का ही नहीं हुआ। अरे कोई चीज डरा रही है तो उसको डराओ ना, भिड़ो उसके साथ में, तब ना मजा है। ठीक है, भागोगे तो क्या मजा है, कुछ मजा ही नहीं है। तुमको खुश करने के लिए थोड़ी पढ़ा रहे हैं कि आसान पढ़ा करके तुमसे ताली बजवाना है हमको कमेंट बॉक्स में, पेपर निकलवाने के लिए तुम्हारा पढ़ा रहे हैं, तो कंटेंट तो ऐसा देंगे हम। ठीक है, कंटेंट में दम नहीं हुआ तो सिलेक्शन कहाँ से होगा। तो ये पैसा है और ये अमाउंट है, दोनों का डिफरेंस हमारा ब्याज है। तो हमें यहाँ पर कैसे लिखना है जरा मैं तुम्हें बता देता हूँ, आइडिया दे देता हूँ। ये जो मेरे भाई 4i माइनस 79,200 है ना, देखो तो यहाँ पर मेरे भाई मैं तुम्हें आइडिया दे देता हूँ लिखना कैसे है, ताकि तुमको आइडिया लग जाएगा। एस आई बराबर में क्या होता है, पी आर टी अपॉन में 100 होता है। तुम्हें उतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। एस आई के जगह पर तो जो तुम्हारा एस आई बनता है मेरे भाई यहाँ पर तुम उसको लिख दो बढ़िया तरीके से। ठीक है, प्रिंसिपल के जगह पर क्या लिखोगे, ट्रिक देता हूँ। ये जो भी अमाउंट यहाँ पर आता है इस अमाउंट को मेरे भाई यहाँ पर लिख दो। ठीक है, कितनी इंस्टॉलमेंट है, 4, तो इसको मेरे भाई 4 से गुणा कर दो। ठीक है, उसके बाद जितने भी इंस्टॉलमेंट है उसमें कम करो, 4 में से कम करो 3, 3 में से कम करो 2, 2 में से कम करो 1, और इन सबको जोड़ो, कितना आ गया, 6। तो यहाँ पर मेरे भाई लगा दो माइनस का 6i, माइनस का क्या लगा दो, 6i। ये हो गया पी का काम, फिर उसके बाद में यहाँ पर रेट का काम, फिर उसके बाद में टाइम का काम, और अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 100। बस मेरे भाई अब इसको सॉल्व कर लो। अब चाहो तो तुम इसमें डिजिटल सम लगा लो, या चाहो तो तुम इसको सॉल्व कर लो। अगर मेरे भाई इसको सॉल्व करोगे तो जैसे मानो 100 से गुना किए तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 400i। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 79,200 का मेरे भाई यहाँ पर 100 टाइम्स हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम बोलेंगे सर 79,200 का मेरे भाई 4 टाइम है। ठीक है, और माइनस यहाँ पर कितना है, तो 6i है। थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, अच्छा ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा मेरे भाई इंटू हमारा r हो जाएगा। ठीक है, r का ही तो मान मेरे भाई यहाँ पर पता करना है, और क्या पता करना है आप मुझे बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर या तो आर का मान 25 है ना मेरे भाई यहाँ पे, तो बस यहाँ पर 25 लगा दो। अगर हम देखते हैं यहाँ पर, रुक जाओ, आर का मान यहाँ पर कितना है मेरे भाई, आर का मान 25 है तो 25 यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, तो आर का मान हमारे सामने 25 है तो 25 इंटू कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे। 25 से काटेंगे तो मेरे भाई यहाँ 4 बार में, और 25 से काटेंगे 4 बार में तो बस हो जाएगा 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16 ही हो जाएगा। ठीक है, 4 इंटू कितना हो जाएगा, तो 79,200 का मेरे भाई यहाँ पर 4 गुना, ये बराबर हो जाएगा 79,200 का मेरे भाई यहाँ पर 4 गुना, और माइनस यहाँ पर 6i। अगला क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं लगेगा, पहले में समझाने में वक्त लगा है। वो 6i आकर के यहाँ जुड़ जाएगा तो 16 और 6 मेरे भाई 22 हो जाएगा, और इसका 4 गुना और इसका 4 गुना वो जा करके जोड़ेंगे तो इसका 8 गुना हो जाएगा। यानी इसका कितना गुना हो जाएगा, 8 गुना। मेरे पास में इससे भी शानदार ट्रिक है, मैं आपको बताऊं, मुश्किल से मुश्किल 5 लाइन में इसको मैं समेट सकता हूं, लेकिन मैं वो काम इसीलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो तुम्हें टफ नजर आएगा। ठीक है, नहीं तो मेरे पास यहाँ पर बहुत बढ़िया ट्रिक है, मैं आपको बता रहा हूँ। एसएससी मैथ वाली किताब में मैंने वो ट्रिक दी भी है। अगर तुम्हारे पास 6500 वाली किताब है तो तुम उसको पढ़ना, तुम उसको देखना, उसमें वो ट्रिक दी गई है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर काटे मेरे भाई 22 से, तो 22 से अगर आप देखते हो
11 से 2 बार में, और अगर हम देखें 11 से 7 बार में, 11 से 2 बार में यहाँ पर इतना हो जाएगा। 2 से अगर आप काटोगे मेरे भाई यहाँ 4 बार में, बेसिकली आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 0, 4 इंटू 2 8 7 चौके 28, 28,800। तो एसएससी मैथ वाली किताब तुम देखना, जिसके पास भी होगी उसके में इससे खतरनाक ट्रिक हमने दी है, लेकिन बस यहाँ पर वो बात इतना उसको समझाने अगर आ गया तो बहुत हालत खराब होगी। वो रटने वाला ट्रिक है, इसीलिए मैंने वो दे रखा है, एक फॉर्मूला है वो, ठीक है। अब 5 नंबर के बाद में 6 नंबर क्वेश्चन इसी तरीके से हम कराते हैं और तुम्हारा एकदम इंस्टॉलमेंट क्लियर हो जाएगा। इसीलिए सोचो हमने एसआई वाली चीज को बाद में रखा, सीआई वाली चीज को पहले पढ़ाया, ठीक है, क्योंकि हर किसी का कलेजा नहीं होता इतना पढ़ना। तुम लोग बहुत होशियार बच्चे हो जो तुम लोग टिक करके पढ़ रहे हो, पढ़ो। अब सेम तरीके से एक मोबाइल फोन 25,000 का है, तो यहाँ पर अगर हम पेमेंट करें मोबाइल फोन की तो कितना करना पड़ेगा 25,000, लेकिन हमने वैसे पेमेंट नहीं किया। हमने जो पेमेंट किया वो किया 5200 रुपए की, और उसके बाद में हमने क्या की, तो 4 इंस्टॉलमेंट हमने पे की, यानी हमने 4i पे किया, ठीक है। तो ये पैसा था हमारा, ये क्या था, पैसा था, और ये क्या था, अमाउंट था। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो हमारा ब्याज कितने का है, तो ब्याज कितने का है, तो वही बात है 4i और प्लस मेरे भाई यहाँ पर 5200, इसमें से आप घटा दो 25,000 को मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। तो ये 4i तो रहेगा ही रहेगा, 25,000 में से 52,000 घटा दो तो मेरे 5200 घटा दो तो 19,800 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करोगे, तो बोलोगे सर 4i माइनस 19,800, बस इतने तक का कष्ट है। उसके बाद में देखो तुम्हें हीरो कैसे बनाते हैं, देखो तुम्हें हीरो हम यहाँ पर कैसे बनाते हैं, ये तुमने मेरे भाई यहाँ लिख दिया। लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, इसके बाद अब क्वेश्चन नहीं है। तो ये जो तुम्हारा मेरे भाई आ गया, ये आ गया तुम्हारा ब्याज, ये तुम्हारा आ गया क्या मेरे भाई, ब्याज आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या होता है, एसआई बराबर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को लिखने के लिए ये जो रिमेनिंग अमाउंट है, ये जो रिमेनिंग अमाउंट है मेरे भाई यहाँ पर, इसको गुना कर दो, और गुना कर दो जितने इंस्टॉलमेंट है उससे यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर 4 में से कम करो 3, 3 से कम करो तो 2 से कम करो, इतना इन सब का जोड़ो 6 आ रहा है, तो यहाँ पर 6i होगा। अगर 5 इंस्टॉलमेंट होते, 5 से कम करते, 4 4 से कम, 3 3 से कम, इनको जोड़ते तो मेरे भाई 10 आता, तो यहाँ पर 10i लिखते। ये तरीका है मेरे भाई यहाँ पर शॉर्ट में करने का, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। रेट की बात अगर हम करें तो रेट हमारे सामने 25 है। समय की बात करें तो गौर से पढ़ना बाबू, ईयरली इंस्टॉलमेंट नहीं है, मंथली इंस्टॉलमेंट है। मंथली का मतलब एक महीना, महीने को साल में बदलने के लिए 12 से भाग, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। आ जाओ चलो बनाते हैं इसको। 25 से काटेंगे वहीं बार में 4 बार में, 12 इंटू 4 48। अगर हम यहाँ देखें तो 12 इंटू 4 48 है, तो 48 से इसको गुना करो। 48 का मेरे भाई 4 गुना कितना होता है, 192। कितना होता है, 192 होता है ना, ठीक है, 192 यहाँ पे। और ये 48 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 19,800 का मेरे भाई कितना गुना, 48 गुना। मल्टीप्लाई मत करो, ऐसे रहने दो। यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे 19,800 का मेरे भाई कितना गुना, 4 गुना, माइनस हमारा 6i के। अगर हम ला करके देखें तो ये 6i ला करके जोड़ दो तो ये हो जाता है 198i मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। और इसका 48 गुना जाकर के उधर जुड़ेगा, तो बोलोगे सर 19,800 का मेरे भाई यहाँ पर 48 गुना 4 गुना मेरे भाई कितना हो जाएगा, 52 गुना हो जाएगा। 198 से बाबू 198 खत्म, इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5200 आ जाएगी, बात खत्म। यहाँ पर ये आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो बी फॉर बाहुबली। कोई भी पढ़ता होगा ना लाइब्रेरी में आसपास में, जाकर के उसको क्वेश्चन देना, देखना उसकी कैसी हालत होगी, पुंगी बच जाएगी उसकी, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे भाई ये हमारा पूरे क्लास का आज सार था। प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों की जबरदस्त किताब है, पहली फॉर्मूला बुक रिवीजन के लिए। गणित की अभ्यास करनी है, एसएससी मैथ, इसी किताब के अंदर में मैं चर्चा कर रहा था। जो 2 क्वेश्चन मैंने कराए हैं उसके शॉर्ट ट्रिक इसके अंदर में दिए गए हैं, जाकर के पढ़ना तुमको मिल जाएगा, ठीक है। और जीएस के लिए सबसे बढ़िया शिवास्त्र किताब आपकी है ही, सुपर डुपर हिट, ठीक है। बाकी जितनी गहराई में हमने पढ़ाई है, अगर उसी तरीके से जीरो टू हीरो बनना है तो हमारे साथ आपके 2 बैचेज हैं, ठीक है। और मेरे भाई जो बच्चे स्पेशल फॉर्मेट में अगर हम बात करें, अपने हिसाब से अपने सिलेबस को कवर करना चाहते हैं रिकॉर्डेड में 2x में देख करके, तो वो रिकॉर्डेड बैच के साथ में ज्वाइन कर सकते हैं। और जो बिगनर हैं, फ्रेशर हैं, एकदम लाइव पढ़ना है, रोज पढ़ना है, ठीक है, और बढ़िया से 7 8 9 महीने के अंदर में सिलेबस खत्म करना है, तो वो हमारे साथ हमारे चैंपियंस बैच में जुड़ सकते हैं। दोनों कहां पर मिलेगा, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे, ठीक है। बाकी तो है ही मौज आप लोगों की, एक बार एप्लीकेशन में जाकर के देखो, क्या पता तुम्हें इसकी फीस कम मिल जाए, ठीक है। कुछ ऑफर भी तो हो सकता है, जाकर के देखो, ऑफर है तो कुछ समय के लिए भी हो सकता है, तो देख लेना, ठीक है। बर्थडे भी आ रहा है भाई का, चीज़ें तो होंगी ही होंगी थोड़ा सा, ठीक है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड थे फ़ायदा उठा लेना, बस इतना हिंट दूंगा, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगा तुम्हें, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही है। ध्यान रखो अपना, ठीक है, खुश रहो, मस्त रहो, और वीडियो कैसी लगी बाबू कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद भाई, थैंक यू यहाँ पे, थैंक यू।